2 अगस्त 2008 K2 के बेस कैंप पर हवा में सिर्फ ठंड ही नहीं थी, एक अजीब सी बेचैनी भी थी। 30 क्लाइंबर्स दुनिया के अलग अलग कोने से आए हुए थे, एक आखिरी पुश के लिए रेडी थे, समिट अटेम्प्ट। उनका मकसद सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना नहीं था, बल्कि हिस्ट्री में अपना नाम भी लिखवाना था। पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले 48 घंटे इनमें से आधे लोगों के लिए जिंदगी के आखिरी घंटे होंगे। K2, जिसे सेवेज माउंटेन कहते हैं, एक बार फिर अपना रंग दिखाएगा। न सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट था, बल्कि मेंटल एंडोरेंस के अल्टीमेट एग्जाम से भी इन क्लाइंबर्स को गुजरना था। मसी इनसाइट्स पर आज हम देखेंगे 2008 K2 डिजास्टर की वो हर लेयर जो आम लोगों को नहीं दिखाई गई, हर वो डिसीजन, हर वो मिनट जहां जिंदगी और मौत का फैसला हुआ। K2 की हाइट 8611 मीटर्स है, पर माउंट एवरेस्ट से ज्यादा डेंजरस माना जाता है। K2 का टेरेन ज्यादा स्टीप है, अनप्रेडिक्टेबल है और वेदर तो कभी भी पलट सकता है। एवरेस्ट पर शेर पास और फैसिलिटीज ज्यादा है, पर K2 में हर कदम सेल्फ रिलायंस का टेस्ट है। 2008 में जुलाई के एंड तक मल्टीपल एक्सपीडिशंस बेस कैंप पर पहुंच चुकी थी। इनमें सबसे प्रोमिनेंट ग्रुप था साउथ कोरियन टीम, एक नॉर्वेजियन टीम जिसे लीड कर रहे थे रोल्फ बी और सिसिली स्कोप, और एक डच क्लाइंबर विल्को वैन रॉयजन की टीम जिनका ताल्लुक नीदरलैंड से था। इन सब का प्लान था कि 1 या 2 अगस्त को समिट पुश किया जाए जब वेदर क्लियर हो। समिट पुश का मतलब होता है आखिरी कोशिश या फाइनल अटेम्प्ट करना किसी पीक या माउंटेन के टॉप तक पहुंचने के लिए। समिट का डिसीजन लेना इजी नहीं था क्योंकि वक्त कम था और मंजिल 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। लेकिन 1 अगस्त के रात तक सब टीमें बोटल नेक नाम के खतरनाक जगह तक पहुंच चुके थे और चोटी की तरफ बढ़ने लगे। बोटल नेक एक पतला बर्फ का रास्ता था जहां सिर्फ एक ही शख्स एक वक्त में चढ़ सकता था। ऊपर एक बड़ा बर्फ का टावर लटका हुआ था जो कभी भी टूट कर गिर जाए कोई नहीं जानता था। प्रॉब्लम ये थी कि फिक्स रोप्स टाइम पर नहीं लगाई गई। रोप्स अरेंज करना हर टीम की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर कुछ टीमों ने रस्सियां कम लाई थी, कुछ का कोऑर्डिनेशन वीक था। टाइम निकलता गया और अल्टीट्यूड पर हर लम्हा डेंजरस होता रहता है। और फिर वही हुआ, बोटल नेक पर लोगों का जाम लग गया। हर शख्स को एक एक करके चढ़ाई करनी पड़ रही थी। इस वजह से वक्त बहुत ज्यादा लगा। जो डिले हुआ उसका असर बहुत सीरियस था क्योंकि क्लाइंबर्स को लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर बहुत ठंडी हवाओं और कम ऑक्सीजन में अपनी चोटी तक पहुंचना था। उनके पास समिट यानी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने के लिए सिर्फ कुछ घंटे थे, वरना मौसम खराब हो सकता है या ऑक्सीजन कम पड़ सकती है। 2 अगस्त की सुबह 18 लोग समिट तक पहुंच चुके थे। ऊपर से व्यू ब्रेथ टेकिंग था, लेकिन सबसे बड़ा मिस्टेक ये था कि लोग चोटी तक पहुंच तो गए, मगर लेट पहुंचने की वजह से उन्हें उतरने में भी लेट हो सकता था। क्लाइंबिंग रूल ये कहता है टर्न अराउंड बाय 2 PM मैक्स, पर कई लोग 3-4 बजे तक ऊपर ही थे। सनसेट के बाद शाम के 7 बजे तक 8 लोग सेफली वापस बेस कैंप पर आ गए थे। रात के 12 बजे अब भी कुछ क्लाइंबर्स उतर रहे थे। तभी अचानक K2 का मूड बदल गया। वेदर खराब होने लगा, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई और टेम्परेचर -30 तक चला गया। फिर वो मोमेंट आया जहां सब कुछ कोलैप्स हो गया। बोटलनेक के ऊपर बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। जिस रोप पर लोगों को भरोसा था वो टूट गई। कई क्लाइंबर्स गिर गए। बचे हुए क्लाइंबर्स में डर फैल गया। रात के अंधेरे में लोग एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ लोग बेस कैंप को रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग इंजर्ड क्लाइंबर के पास रुक गए और कुछ लोग रेस्क्यू अटेम्प्ट करने लगे। लेकिन इतनी ऊंचाई पर हेल्पिंग अदर्स का मतलब होता है खुद की लाइफ रिस्क में डालना। नॉर्वेजियन क्लाइंबर जो कि सबसे बेस्ट क्लाइंबर्स थे, एक एवलांच की वजह से बहुत दूर गिर गए। कुछ मर गए और कुछ बहुत जख्मी। एक कोरियन क्लाइंबर फिसल कर गिरने लगा। उनकी टीम का रेस्क्यू अटेम्प्ट भी फेल हो गया और वो अपनी जान गंवा बैठा। क्लाइंबर्स चाह कर भी अपने साथियों की मदद नहीं कर पा रहे थे जो कि बच भी सकते थे। रास्ते इतने खराब थे, एक गलती और मौत।
सुबह जब सूरज निकलता है, बेस कैंप में सिर्फ 8 क्लाइंबर्स मौजूद थे। 22 क्लाइंबर्स अब भी लापता थे। रेस्क्यू टीम एक्टिवेट हो जाती है उन्हें ढूंढने के लिए। 3 दिन तक रेस्क्यू कंटिन्यू रहता है और 11 लोगों की मौत कंफर्म हो जाती है। जो लोग बच गए वो भी बहुत जख्मी थे और बहुत कमजोर हो चुके थे। जरा देरी और उनकी भी मौत हो सकती थी। उनका कहना था कि K2 ने सिर्फ उनके फ्रेंड्स नहीं ली, उनकी इंसानियत भी ले ली। कुछ लोग आज भी गिल्ट के साथ जी रहे हैं कि उनका दोस्त उनके सामने मर रहा था और वो नहीं बचा पाया। नीदरलैंड्स क्लाइंबर विल्को ने एक इंटरव्यू में कहा, आप एवरेस्ट को चढ़ते हैं क्योंकि आप फेमस बनना चाहते हैं। K2 को चढ़ना मतलब अपनी जिंदगी हाथ में ले लेना। यहाँ हर कदम पर मौत छुपी होती है। लेटर इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि समिट पुश प्लानिंग पूर्ली कोऑर्डिनेटेड था। टीम्स ने एक दूसरे से रोव्स शेयर किए लेकिन प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वेदर फोरकास्ट क्लियरली वार्न कर रहा था लेकिन किसी ने सीरियस नहीं लिया। इस ट्रेजेडी के बाद माउंटेनियरिंग वर्ल्ड में फिक्स रोप रिस्पॉन्सिबिलिटी और समिट टाइम कट ऑफ्स को लेकर नए प्रोटोकॉल्स डिजाइन हुए। 2008 K2 डिजास्टर हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि माउंटेन्स डेंजरस है, ये हमें ये भी बताता है कि इंसानी डिसीजंस, ईगो और ट्रस्ट किस तरह एक होल सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। हर समिट का अपना कॉस्ट होता है, कभी वो पैसा होता है, कभी जान। स्क्रीन पर आपके लिए कुछ और वीडियोस है, उन्हें देखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।